सभी किसान भाइयों ने राम राम सा। राम जी। आज किसान भाइयों, आज अपन जायद में बोए जाने वाले उड़द व मूंग की खेती के बारे में जानकारी लेंगे। तो इस समय किसान साथियों, अगर अपने खेत खाली है तो उड़द और मूंग की खेती हमारे लाभप्रद है। एक तो मुख्य कारण है क्या है कि तीसरी खेती लेने से अतिरिक्त आमदनी हो जाती है। दूसरा क्या है कि इस खेती में अगर हम उड़द और मूंग बोते हैं तो बरसात में जो खरीफ में लेते हैं उससे बीमारी कम आती है। दूसरी है खरपतवार की समस्या भी ज्यादा नहीं रहती है। और तीसरी क्या है कि जो ये दलहनी फसलें होती हैं इनमें नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, जिससे क्या है कि वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण अगर जमीन में होगा तो खरीफ की ऋतु में अगर दूसरी हम कोई फसल लेंगे दलहनी के अलावा तो वो नाइट्रोजन उन फसलों में काम में आएगी। ठीक है सर। अगर इनमें अपन वेराइटी की बात करें, अगर जायद में जो बोई जाने वाली जो उड़द और मूंग की किस्में है, जिसमें उड़द की बात करते हैं तो उड़द में अपर T9 है, PU 31 है, PU 30 है, PU 40 है। और ये तीन जो चार प्रकार की जो वेराइटी है ये मुख्य वेराइटी है। इसमें क्या है कि जो पीत सीरा येलो मोजेक वायरस आता है, जो अपने पौधे पीले पड़ जाते हैं और धब्बे धब्बे से दिखाई देते हैं, जिससे उत्पादन कम होता है, तो वो रोग इसमें कम आता है। अगर अपन सिंचाई की बात करें तो जायद में सबसे ज्यादा सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, पड़ती नहीं पड़ती है? हाँ, पानी ज्यादा छावे, इसलिए की है कि 10-12 दिन के महीना अपन इसकी सिंचाई करते रहना छावे। ठीक है सर। और दूसरी बात है बीज उपचार। बीज उपचार में क्या है कि 3 प्रकार का अपन टीका लगाना ताकि बीमारियां कम आ सके। इसमें मुख्य टीका पहलो है अपन को फंगिसाइड उपयोग करना है, जिसमें ट्राइकोडर्मा 8 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से अपने को उपचारित करना है। और दूसरे है कीटनाशक, जिसमें इमिडाक्लोरोपिड 17.8% आता है, उसका अगर अपन 5 ml प्रति किलो बीज की दर से अपन को उपचारित करना है। तीसरा है राइजोबियम कल्चर। राइजोबियम कल्चर में अपन एक पैकेट 200 ग्राम का आता है, जो 18 से 20 किलोग्राम बीज के लिए प्राप्त होता है। 1 लीटर पानी लेना अपन राइजोबियम कल्चर उपचार के लिए 1 लीटर पानी लेना है, उसमें पाव भर गुड़ मिलानो और उन्हें बढ़िया गर्म करना। जब वो आधा किलो 700 ग्राम तक पानी रह जावे तब अपन की करनो, उन्हें अपन जो कल्चर को पैकेट डालना, थोड़ा ठंडो हुई हो और कल्चर डाल और बढ़िया उन्हें फिर अपन बीज के ऊपर को छिड़काव कर एक परत बिछानी और फिर उन्हें छायादार स्थान में घंटों खांड सुखा और फिर अपन उसकी बुआई करनी। ठीक है सर। इसके लिए अपन समय पे बुआई या तो सुबह करो या फिर शाम को करो, दिन में वो की बुआई न करनी। ठीक है सर। अब मुख्य रूप अपन अगर बीज आप देखिए जायद में उड़द में 18-20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता है। अब मुझे खरीफ के अलावा अपने जायद में बीज की ज्यादा आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा रहे तो अंकुरण में कुछ बीजों की समस्या हो जाए तो वो भी। हाँ। दूसरा है इनके मुख्य रोग। अगर आप रोग देखा तो 3 रोग मुख्य आवे। एक तो है पत्ती धब्बा रोग आ जावे, जिसमें क्या है कि भूरे कलर का पत्ता के ऊपर भूरा कलर का छोटा छोटा धब्बा पड़ जावे। तो वो क्या है कि एक विशेष प्रकार को इसके लिए अपन की करनो कार्बनडाजिम प्लस एक मैंगोजेब दवाई आवे, पाउडर आवे है जी, उन की करनो अपन 3 ग्राम प्रति लीटर पानी अपन मिलानो और उनको अपन स्प्रे करनो। दूसरा है पीत सीरा येलो मोजेक रोग, जो कि है ये रोग एक व्हाइट फ्लाई के कारण आवे। धोला धोला मच्छर आप कदे भी उड़दा में चलना और देखा तो जो पौधो रोगी है मैंने धोला धोला छोटा छोटा मच्छर उड़ता तक दिखाई देवे। वह की एक वायरस का अपन मतलब एक दूसरी जगह फैलावे, इसलिए अपन वो वायरस पे अगर कंट्रोल कर लिया धोला मच्छर पे तो वो वायरस ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाए। ठीक है सर। इसके लिए अपन इमिडाक्लोरोपिड 17.8% आवे है, वह 1 ml पर लीटर पानी के मैंने मिला और अपन को स्प्रे करना। ये पहलो स्प्रे करना अपन 25 से 35 दिन के मध्य। ठीक है सर। और दूसरो स्प्रे करना अपन जब फूल आवा लाग जावे तब अपन मतलब लगभग 50 से 60 दिन के मध्य, क्योंकि ये छोटे अवधि की फसल है यार, मतलब 65 से 70 दिन में जायद में उड़द और मूंग दो ही पाक जावे। ठीक है। ठीक है। मुख्य अगर आप कीट देखा तो कीटा मीने मुख्य रूप से देखा तो एक व्हाइट फ्लाई है, छोटो दोलो मच्छर, जिमा अपन में बता दियो पीत सीरा मोजेक में जो कंट्रोल होता है उसी में वो कंट्रोल होगा। ठीक है सर। इसके अलावा अगर अपन मूंगी में देखें तो मूंग में मुख्य जो वेराइटी है वो अपन IPM 0203 वेराइटी है। ये वेराइटी की है कि 60 से 65 दिन में पाक जावे और एक साथ इसमें तुड़ाई होती है। दूसरी की वेराइटी जो है वो है IPM 02 चुगदा। ये वेराइटी भी क्या है कि 60 से 65 दिन में पाके, लेकिन एक ही साथ की तुड़ाई हो जावे और 10 से 12 कुंटल प्रति हेक्टेयर को उत्पादन होवे। ये वेराइटी को एक पूसा विशाल आवे है, एक आवे है अपने L668 आवे है। ये कुछ वेराइटियां हैं जो अपन मूंग में काम में ले सकते हैं। और बीज के अगर देखा मूंग में अपन तो 20-25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर 6 बीघा में 20-25 किलोग्राम बीज अपन ले सका। ठीक है। इसी प्रकार अपन अगर रोग और जो कीट है
वो सब अपने उड़द की तरह ही है, जिनमें अपन पीलो रोग लागे तो वो मूंग में भी लागे और उड़द में भी लागे, इनमें आप कंट्रोल कर सका। अब आपका अगर कोई सवाल जवाब हो तो आप माने पूछ सको लोग बारे में, कोई उड़द के बारे में और मूंग के बारे में कोई सवाल हो तो पूछ सको। हाँ हाँ बोलो ना, रिकॉर्ड हो रही हो। ये कुल कितने समय में फसल कट के पक के तैयार हो जाएगी? उड़द की तो 60 to 65 दिन में, और मूंग की कुछ वेरायटी ऐसी है जैसे L668 है तो वो 70-65 दिन में पाके, और IPM 0203 लगावा तो वह 60 to 65 दिन में पाक जावे मूंग की वेरायटी। सिंचाई की कितनी पिलाई देनी पड़ेगी? सिंचाई गर्मी के महीने अपन अगर ज्यादा मिट्टी अपने रेतीली मिट्टी है तो 10 से 12 दिन में, और थोड़ी भारी मिट्टी है तो 12 से 15 दिन के मध्य सिंचाई करते रहना चाहिए। ठीक है। वो और खरपतवार को विशेष तौर पर अपने पहलो खरपतवार है, इनमें अपने 25 से 30 दिन के मध्य अपने एक बार निड़ाई गुड़ाई करनी चाहिए। इनमें मतलब खरपतवार नाशी की जरूरत न पड़े, अगर अपन पहली 20-25-30 दिन में अपन निड़ाई गुड़ाई कर दी तो खरपतवार खत्म हो गया, तो बाद में खरपतवार अब कौन दवाई छांटने की जरूरत न पड़ेगी। लेकिन अपने को अगर येलो जो पीला मोजेक रोग आता है, वो जो पीला पड़ जावे पत्ता, और इनकी पहचान बताओ आपने, पीला पड़ जावे, एक तो क्या है कि वो भद्दा सा हो जाएगा, पत्ता पीला पड़ेगा लेकिन भद्दा सा हो जाएगा, और एक सख्त हो जाएगा, अपनी जो चमड़ी सख्त हो जाती है ना उस प्रकार सख्त हो जाए, और छोटा छोटा उसमें घूमरा सा घुस जाए, ये व्हाइट फ्लाई के कारण वो रस चूसक कीड़ा हुआ व्हाइट फ्लाई, तो पत्ती के नीचे की तरफ की रस चूसबो करे, और रस चूसी तक की पत्तो विशेष प्रकार सुकड़न टाइप और मतलब विशेष तरह को बद्ध हो जाए, इसके लिए अपन मतलब कीटनाशक को स्प्रे बहुत करना जरूरी है, और 2 स्प्रे हो जावे तो वो व्हाइट फ्लाई में भी कंट्रोल हो जाए। ठीक है।